वो इधर उधर मार्केट में ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि किस तरीके से लीड जनरेट करी जाती है। इस 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप 1000 लीड्स पर डे जनरेट कर सकते हो। हाँ जी गाइस, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, मैं गारंटी लेने वाला हूँ कि 1000 लीड्स आपको आने ही आने वाले हैं, चाहे वो ऑर्गेनिकली हो या इनऑर्गेनिकली। लेकिन आपको सारे स्टेप्स को जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपको इंप्लीमेंट करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने स्किप करा उसकी गारंटी नहीं है, तब आपको लीड्स नहीं आएगी। देखो, मैक्सिमम जो एफिलिएट मार्केटर सक्सेसफुल है वो सिर्फ अपने लीड्स के कारण है। तो वो लीड्स आती कहां से, एक्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजीज है, और मैं आपको एकदम वैसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे जेन्युइनली वो लीड्स आपको आएंगे ही आएंगे। प्रैक्टिकल स्टेप्स जो मैंने ऑलरेडी 2.5 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो यार, मैं आपको लीड जनरेशन के बारे में बताता हूँ। लीड जनरेशन होता क्या है? लीड जनरेशन का मतलब ये होता है कि वो पोटेंशियल कस्टमर्स जो आपके बिजनेस में कभी भी ज्वाइन करने के लिए, आपका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए रेडी रहते हैं, उनको ढूंढे कहाँ से। हर बिजनेसेस अलग अलग तरीके से होता है, बट आज का जो स्पेसिफिक बिजनेस है वो एफिलिएट मार्केटिंग है। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, लीड जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है ड्यू टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो सेम प्रोडक्ट को आगे जाके सेल करने वाले हैं, तो वो कस्टमर्स आपके पास कैसे आए उनको छोड़ के। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखो, हम चलते हैं इंस्टाग्राम पे आज कहीं ना कहीं 6 से ज्यादा तरीके हैं लीड जनरेट करने के। एक एक करके समझते हैं कैसे। सबसे पहले तो देखो, जो डीएम मार्केटिंग है, डीएम मार्केटिंग तभी वर्क करती है जब आप सामने वाले को स्पेशल फील करा दो। क्योंकि आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, मान लो आप कहीं पे भी गए, ठीक है, जैसे कोई स्कूल में इन्विटेशन गया, आपको मिला और वहां पे जाकर स्पीच दे रहे हो, तो आप सामने वाले स्टूडेंट्स को स्पेशल फील कराओगे नहीं कराओगे? अगर आप कभी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाते हो तो क्या उसको स्पेशल फील कराओगे? तभी तो जाके आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और वो डेट से कहीं ना कहीं वो जो लड़की है वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। इसी सेम स्ट्रैटेजी को अप्लाई करा जाता है डीएम मार्केटिंग में, जिसको हम इन्विटेशन मार्केटिंग भी कहते हैं। इन्विटेशन मार्केटिंग में होता क्या है कि सामने वाले पर्सन को जब सोशल मीडिया पे पहली बार देखते हो तो पहली नजर में जो प्यार हुआ वो वाला सिस्टम यहाँ पे आपको यूज करना है, जहाँ पे आने वाले जो मैसेजेस है उसका रिप्लाई इस पर डिपेंड करता है कि आप उनके फोटोज को लाइक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और किस तरीके से एंगेज कर रहे हो, और क्या जो आप रिप्लाई कर रहे हो उनको, क्या जो उनका स्टोरी का रिप्लाई है उनके लाइफ में आप अगर अंदर घुस रहे हो, या फिर जो भी उनकी रिसेंट फोटो उसके अंदर कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट कर रहे हो तो जेन्युइन है कि नहीं, ये भी बहुत मैटर करता है। कि बहुत मार्केटर्स क्या होते हैं, नाइस सर, थैंक यू सर, सो ग्रेट सर, ये लिख के सामने वाले को चले जाते हैं डीएम करने का, सोचते हैं उनको रिप्लाई मिल जाएगा। नहीं भाई, अगर उस फोटो में वो सैड है तो अगर आप बोलोगे नहीं भाई आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आपकी जो स्माइल है वो बहुत अच्छी लग रही थी फोटो में, तो बंदा फ्रॉड ही समझेगा, क्योंकि भाई उस फोटो पे तो बंदा मुस्कुरा ही नहीं रहा है ना। तो डीएम मार्केटिंग के अंदर सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप सामने वाले को स्पेशल फील करो, लेकिन जेन्युइन तरीके से, पहली चीज। और अगर आपको मैसेज करना है तो प्लीज उनके प्रोफेशन के बारे में पहले पूछिए, उनके लाइफ के बारे में पूछिए, उसके बाद जाकर अपना बिजनेस पिच कीजिए। बहुत लोग गलती करते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं कि आई एम एसोसिएटेड विद एन ऑनलाइन बिजनेस व्हिच विल हेल्प यू टू मेक 30,000 40,000 पर मंथ, आर यू इंटरेस्टेड टाइप येस और नो। भाई येस और नो की तो बात अलग है, वो बंदा ब्लॉक करके चला जाता है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम जब आप अप्रोच करते हो। देखो, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यू आर द फर्स्ट मार्केटर, फर्स्ट चीयर लीडर और फर्स्ट एवरीथिंग ऑफ योर कंपनी। तो अप्रोच करने में दिक्कत नहीं है। इवन अगर मैं भी कोई ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं ये बोलूंगा, ओके माय नेम इज आयुष, आई मेक ऑसम जूस, वीडियो लाइक टू टेस्ट, वीडियो लाइक टू ट्राई। तो अप्रोच करना बुरा नहीं है, बट एक क्लास के साथ अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, जब भी कोई नया रेस्टोरेंट, कैफे, सैलून, पार्लर ओपन होता है तो वो हमेशा आपको अप्रोच करेगा एक स्टाइल से कि आपको मजा आए उसको सुन के। इसीलिए अप्रोचिंग भी इस तरीके से करो कि कस्टमर को लगे ना कि कस्टमर से प्रॉफिट निकलवाने के लिए कर रहे हो। अप्रोच करो इस तरीके से कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कस्टमर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन जाए। दिस इज कॉल्ड डीएम मार्केटिंग। एंड ये लीड जनरेशन का जो मेथड है वो आपको सिर्फ इंस्टाग्राम के डीएम्स पे काम नहीं करेगा। इवन अगर आप सर्च करोगे और सर्च करने के बाद एक नियर बाय का ऑप्शन आता है, उसमें आप क्लिक करोगे तो जो भी आपके शहर का फेमस प्लेस है उसमें भी जाके आप ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आई कैन गारंटी कि जब आप नियर बाय प्लेसेस को, जो सबसे फेमस प्लेसेस है आपके शहर के, मान लो आप लखनऊ में रहते हो तो आपके शहर का फेमस लोकल मार्केट, लोकल बाजार, या फिर कोई मॉल, या फिर आप जयपुर में रहते हो तो वर्ल्ड ट्रेड पार्क, दिल्ली में रहते हो तो कनॉट प्लेस, तो ऐसे जगह पे अगर आप सर्च करते हो, नियर बाय प्लेसेस पे क्लिक करते हो तो आपको वहां के रिसेंट पोस्ट मिल जाएंगे जो भी जाके बंदों ने पोस्ट करा है, और वहां पे जाके कमेंट सेक्शन में, प्रोफाइल में जाके आप डीएम मार्केटिंग कर सकते हो। यू विल गेट गुड एनफ रिजल्ट। जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज हैं इंस्टाग्राम पे, चाहे वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो टिकटॉक के सेलिब्रिटीज अब इंस्टाग्राम पे आ गए हैं ना, क्रिंज कंटेंट बनाने वाले, उनके पास भी एक अच्छी एक्टिव ऑडियंस होती है। इसके साथ साथ जो हमारे पास एक्टिव ऑडियंस है वो है इन्फ्लुएंसर्स के पेजेस, और साथ साथ में जो मोटिवेशन और थीम पेजेस होते हैं, जैसे बिजनेस पेजेस, फाइनेंस पेजेस, स्टॉक मार्केट के पेजेस, बहुत सारे मीम्स के, अलग अलग टाइप्स के जो पेजेस होते हैं, अलग अलग नीश के पेजेस होते हैं, चाहे वो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स के पेजेस हो, एयरपोर्ट के पेजेस हो, वहां पे भी जाके आप अगर रिसेंट पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो यू विल गेट योर एक्टिव ऑडियंस, जो कि अभी फिलहाल रिसेंट पोस्ट के अंदर एक्टिव है, मतलब वो सोशल मीडिया का फुल टाइम बेसिस पे एक्टिवली यूज कर रही है। प्लस जिसकी
जो रील वायरल होती है इंस्टाग्राम ट्रेंड, अगर आप ट्रेंड्स देखोगे तो ट्रेंड के अंदर आपको बहुत रील्स मिल जाएगी, इसमें 6-6 मिलियन, 9-9 मिलियन, 10-10 मिलियन व्यूज आए हुए हैं। लाइक्स की बात करो 3-3 मिलियन, 4-4 मिलियन आया हुआ है। उसमें क्या होता है कि आपका कमेंट सेक्शन जो होता है ना, वो कमेंट सेक्शन में वायरलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आपने कुछ ऐसा यूनिक कमेंट कर दिया जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में, एंगेज करने में काफी अट्रैक्टिव है, तो आपके कमेंट्स में लाइक्स भी आएंगे। प्लस अगर आपने वहां पे नंबर मेंशन कर दिया है तो डेफिनेटली आपको वहां से भी लीड्स आ सकती है। तो कमेंट सेक्शन से भी लीड जनरेट करना अपने में एक कला है, तो बहुत लोग करते हैं। इवन लड़कियां बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है इस चीज का, क्योंकि अटेंशन बहुत मिलता है आज के टाइम में। जिसने अटेंशन ग्रैब कर लिया उसने लीड्स को ग्रैब कर लिया। तो सिंपल सी चीज है, सिंपल फिलॉसफी है। तो ग्रैब योर अटेंशन, यू विल गेट योर लीड्स। ठीक है। इंस्टाग्राम पे देखो और भी बहुत सारे तरीके हैं लीड जनरेट करने में। जैसे अगर मैं आपको बताऊं फॉर्म सर्कुलेशन, अगर आपने सर्वे हार्ड या फिर गूगल फॉर्म बना लिया, उसको अगर आपके फॉलोवर्स 200-300 भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने स्टोरी पे लगाया और 4-5 दोस्तों को बोल दिया कि तुम भी स्टोरी पे लगा दो, तो वहां पे भी आपको एक अच्छे नंबर में लीड्स आ सकती है। और अगर आपको उसको सर्कुलेट करना है तो उन 4 दोस्तों को और आगे बोल दो कि भाई आप 4 दोस्तों को प्लीज और शेयर कर दो, तो आपको इस चीज से ना एक रिपीटेड फॉर्म में ऑर्गेनिक लीड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लस मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको और अच्छे वे में लीड जनरेट करना है ना, स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, बिकॉज व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू गिव वैल्यू यू विल रिसीव वैल्यू। मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि जो पर्सनल ब्रांडिंग से लीड्स आती है ना, वो लीड्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा मतलब एंगेजिंग होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि वो आपसे ऑलरेडी इन्फ्लुएंस करके आ रहे हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल का नाम लेना चाहूंगा, अंकित भयानपुरिया जी, जो कि हरियाणा के छोटे से गाँव से बिलोंग करते हैं। ऐसा इन्फ्लुएंस करा कि खुद जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे मिलने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि लाइफ में ना शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन जब आप एंड तक आ जाओगे, जब आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे आ जाओगे, तो उड़ान भर लोगे। जिस तरीके से प्लेन अपने रनवे पे मैक्सिमम पोटेंशियल आने पे उड़ान भर लेता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप डीएम मार्केटिंग कर रहे हो, बुरा कुछ नहीं है, लेकिन ट्राई करो कुछ नेक्स्ट लेवल चीजें ट्राई करने की। इसलिए कंटेंट मार्केटिंग आज के टाइम में बेस्ट मार्केटिंग है। आप देखोगे जितने बड़े बड़े ब्रांड्स है, अभी फेयर लवली का नाम ग्लो एंड लवली रख दिया गया, ठीक है, एंड उसमें यहाँ पे दिखाया गया कि अगर आप चेहरा लगाओगे तो आप गोरे तो नहीं होगे, बट आपको चेहरे में ग्लो आ जाएगा। पहले क्या एडवर्टाइजमेंट करते थे, गोरे हो जाएंगे। आपने किसी को देखा जो फेयर लवली लगा के गोरा हो गया? ऐसा कभी होता ही नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। भगवान ने सबको उनका रंग रूप अलग अलग दिया है, लेकिन फिर भी ये जो ब्रांड्स है वो फेक मार्केटिंग करके, फॉल्स मार्केटिंग करके अपने आप को ग्रो कर लेती है। और हमारे माइंड में भी इस तरीके की इमेज क्रिएट हो जाती है कि भाई ऐसा होता है। मैगी 2 मिनट में कभी नहीं बनती। आप देख लो प्रोफेशनल इंसान को भी मैगी 2 मिनट में नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी वो 2 मिनट में बनने वाला जो एडवर्टाइजमेंट है, जितना वायरल हुआ इतना वायरल हो गया कि मैगी से ज्यादा वर्ल्ड सेलिंग नूडल्स अभी वाली दुनिया में नहीं है। इतने सारे हेल्दी नूडल्स है, लेकिन उसको कोई नहीं खरीदता, लेकिन मैगी जो कि प्योर मैदा है उसको हर कोई खरीद लेता है। तो फॉल्स मार्केटिंग गलत चीज है, लेकिन इस चीज को ही सेल्स कहते हैं, क्योंकि सेल्स का मतलब ही होता है जिस तरीके से आपने यूनिक मार्केटिंग करी, तो आप कंटेंट इस तरीके से डालोगे कि लोगों को लगेगा कि आप उनकी हेल्प कर रहे हो। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रमोशन आपका हो रहा है, आपके बिजनेस का हो रहा है, आपके प्लेटफॉर्म का हो रहा है, जिसकी वजह से आपको लीड्स आ रही है तो सेल्स आ रही है तो पैसा आ रहा है। सिंपल सी चीज है। इसलिए कंटेंट हमेशा ना शॉर्ट रखो। मैं अगर आप लोग बोलोगे कि रील्स के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ला सकता हूं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में ना मुझे बताना पड़ेगा। देखो आज से मतलब ये 2 अक्टूबर को ये वीडियो अपलोड होगी गांधी जयंती के दिन। इस दिन से ना मैं एक चैलेंज लेके चल रहा हूँ, यूट्यूब पे कंटेंट डालने का चैलेंज, जहां पे मैं रेगुलर बेसिस पे अपने यूट्यूब पे एक्टिव रहूंगा। एफिलिएट मार्केटिंग खत्म करते करते बिजनेस फाइनेंस जैसे अलग अलग सेक्टर्स को टच करने वाले हैं। तो आपको अगर अलग केस स्टडीज भी देखनी है, इलॉन मस्क, रतन टाटा, मुकेश अंबानी सर की, या फिर इवन जितने भी हमारे बिजनेस पिलर्स है, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो बायजूस हो, चाहे वो अनअकैडमी हो, इतने सारे बिजनेस के केस स्टडीज ला दूंगा, पूरा सिस्टम हैंग कर दूंगा, इतना गारंटी ले रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत धमाकेदार बिजनेस के केस स्टडीज आने वाले हैं। ऐसा गुजराती मरवाड़ी बना दूंगा कि तुम लोग बिजनेस के खिलाड़ी बन जाओगे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट मूव पे। देखो कंटेंट क्रिएशन करके आप अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को बढ़ाओगे, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बढ़ाओगे, साथ साथ में जो स्टोरीज है उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा। एंड इवन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जब आप रील्स बनाओगे, रील्स वायरल होगी, रील्स को शॉर्ट रखना, 8-10 सेकंड ही रखना, साथ साथ में प्रमोशनल एजुकेशनली दोनों को मिक्स करके चलना। सिर्फ प्रमोशनल से मत भर देना, प्रोफाइल बिल्कुल गंदी लगती है। भले ही फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं, बट प्रोफाइल के अंदर दम नहीं लगता। कोई भी स्कॉलर बंदा आएगा वो आपके प्रोफाइल को विजिट नहीं करेगा, चाहे फॉलोवर्स कितने भी हो, क्योंकि आपने सिर्फ अपना प्रमोशनल रील डाला हुआ है, सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियो रील, सिर्फ आई मेक मनी ऑनलाइन, तो नहीं चलने वाला। अगर आपको नहीं पता कि मैं किस टाइप की रील्स की बात कर रहा हूं, आप मेरा इंस्टाग्राम विजिट कर सकते हो, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप की प्रमोशनल रील्स होती है। अब एजुकेशनल रील्स क्या होता है, देखो कोई भी आपके अंदर स्किल है, चाहे वो हेल्थ एंड फिटनेस है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो डांस है, चाहे वो इवन सिंगिंग है, कोई भी ऐसी नीश जो आपको बहुत अच्छे से आती है, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग, बिजनेस, सेल्स मैनेजमेंट ही क्यों ना हो, फाइनेंशियल एजुकेशन ही क्यों ना हो, अगर आपके अंदर वो नीश अच्छी है तो आप उस पर
कंटेंट बना सकते हो और अच्छे तरीके से पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हो एंड बढ़िया तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो। देखो अब मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाऊंगा फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर। देखो कई सारे फेसबुक के अंदर ग्रुप्स है, मैंने ऑलरेडी फेसबुक पर डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आप बोलोगे तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो। फेसबुक ग्रुप से लीड जनरेट करना अपने में एक कला है एंड बहुत सारे लोग हैं जो आज इसका यूज करके भी कर रहे हैं। और अगर जिसने इस चीज में मास्टरी हासिल कर ली उसको कभी शायद मुझे नहीं लगता कि रील्स बनाने की या फिर इनऑर्गेनिक जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ग्रुप्स इन फेसबुक, हजारों करोड़ ग्रुप है मतलब फेसबुक पे जहां पे आप जाके पोस्ट कर सकते हो। लेकिन नीश समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जॉब्स ग्रुप्स, अपॉर्चुनिटी ग्रुप्स, ग्रेजुएशन, एमबीए, जितने भी ग्रुप्स हैं, एमए, इवन जो भी कॉम्पिटिटिव जेईई मेंस, जेईई एडवांस, यूपीएससी, गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो भी जितने भी एनडीए, एसएससी के जितने भी ग्रुप्स हैं, आप वहां पे ज्वाइन करके उनको बता सकते हो कि मैं एसएससी के स्टूडेंट्स को हायर कर रहा हूं अपने ऑनलाइन प्रोजेक्ट के लिए, क्या आप रेडी है स्टार्ट करने के लिए? इफ यस इंटरेस्टेड, टाइप इंटरेस्टेड, टाइप यस, यू विल गेट सो मेनी लीड्स फ्रॉम देयर। जिस टाइप का ग्रुप है उसी टाइप का पोस्ट करो, देखो यू विल गेट योर रिजल्ट। ये मैंने स्टार्टिंग में बहुत करा है। इवन जितने भी जो अदर एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके अंदर जो कोर्सेज के प्राइस है बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म को रिलेट करके आप उनके प्लेटफॉर्म में भी जाके पिचिंग कर सकते हो, जिसको पोचिंग टेक्निक कहते हैं। आज बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे कि आपने देखा होगा अनअकैडमी वर्सेस फिजिक्स वाला में एक बार पोचिंग हो गया था कि फिजिक्स वाला के जो भी मतलब एम्प्लॉयज है वो अनअकैडमी में से उठ के अनअकैडमी में आ रहे थे, अनअकैडमी के जो भी लोग हैं वो फिजिक्स वाला में आ रहे थे। हुआ ये था कि जितने भी लोग हैं जो इंटरेस्टेड थे फिजिक्स वाला में काम करने के लिए, वो अनअकैडमी को छोड़ के फिजिक्स वाला आ गए थे, जिसको हम पोचिंग कहते हैं। और पोचिंग करी नहीं जाती, पोचिंग अपने आप हो जाती है, बट वो टेक्निक आपको यूज करना पड़ेगा कि एक जो स्पेसिफिक फायदा है वो दिखाना पड़ेगा सामने वाले को। यही रीजन है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आपने कोचिंग भी सीख लिया तो। साथ साथ में देखो अगर एक तरीका मैं बताऊं सबसे अच्छा है जो है टेलीग्राम। टेलीग्राम के अंदर भी आप लोकेशन सेलेक्ट करके जो भी आपके नियर बाय बंदे हैं उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनको आप हॉट मार्केट की तरह कन्वर्जन कर सकते हो। बहुत लड़कियां हैं जो स्नैपचैट का यूज करके अपनी स्टोरी को सारे लोगों को स्नैप्स की तरह भेजती है एंड लोग उनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रही हो, ये क्या है, तो यहाँ पे भी आप हॉट मार्केट को कन्वर्ट कर सकते हो। एक और बहुत अच्छा तरीका है OLX में आप ऐड चला सकते हो प्रोडक्ट का एंड जो भी आपके पास पर्सन्स आएंगे, क्योंकि फ्री में ऐड रन होता है जब आप स्टार्ट करते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको जो भी स्टार्टिंग लीड्स है वहां से कन्वर्जन आएगा। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपके प्रोफाइल पे फोटो पे अगर आपके प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन अच्छा कर रहा है, आपके फोटो पे एक अच्छा एंगेजमेंट आ रहा है, तो आप बहुत अच्छा लीड्स लिंक्डइन से भी जनरेट कर सकते हो। क्योंकि जो इंप्रेशंस होता है लिंक्डइन में एक तरीका है, अगर आपने कोई ग्रुप बना के लिंक्डइन पे एंगेजमेंट ला दिया उस पोस्ट पे, तो आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी लीड्स आएगी। बट आपको वहां पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लीड्स आएगी वो एजुकेटेड और क्वालिटी लीड्स होगी, तो आपको अपने कम्युनिकेशन को उस लेवल का करना पड़ेगा अगर आप उनको क्लोज करना चाहते हो तो। क्योंकि वो सवाल बहुत करेंगे। एजुकेटेड लोग देखना सवाल करते हैं क्योंकि उनको पता होता है सवाल करने से ही आंसर मिलता है, बिना सवाल के आंसर नहीं मिलता है। तो सिंपल सी चीज है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। बाकी इनऑर्गेनिक मेथड में तो बहुत सारे मेथड है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब इनऑर्गेनिक ट्राई करा तो डायरेक्टली एड स्टार्ट नहीं करा था। फर्स्ट मैंने क्या किया था कि जितने भी पेजेस होते हैं, जितने भी थीम पेजेस होते हैं, बिजनेस, फाइनेंस, एजुकेशन या फिर मीम्स, ब्रेन गेम्स वाले जितने भी पेजेस होते हैं, जितना भी आप जानते हो, जो कि न्यूज पेजेस होते हैं, फैन पेजेस होते हैं बहुत सारे, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो प्रमोशन के लिए। एंड 100, 200, 500, 1000, 2000, 2500 रुपए लेके वो आपकी स्टोरी मेंशन कर देंगे। डिपेंडिंग अपॉन प्राइस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोअर्स ऑफ द पेज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट एक ही चीज तुम्हें देखना है ध्यान से कि जो पेज का लाइक रेशियो है, फॉलोवर रेशियो क्या मेंटेन कर रहा है। रिसेंट पोस्ट पे अगर वो 1 लाख फॉलोअर्स है तो उसके रिसेंट पोस्ट पे कम से कम 8-10 हजार लाइक्स होने चाहिए। अगर 1 मिलियन है तो मेरे भाई कम से कम 50-60 हजार, इवन 1-1 लाख तक लाइक्स होने चाहिए। नहीं है मत कराओ, क्योंकि एक आध रील वायरल करके हर कोई 100 के कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन हर एक पोस्ट पे एंगेजमेंट आ रहा है तो रियल ऑडियंस है। फायदा आपको तभी होगा जब उसके पास रियल ऑडियंस होगी। तो और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी सेम रूल अप्लाई होता है। अगर इन्फ्लुएंसर्स के 1 मिलियन फॉलोअर्स है और रिसेंट पोस्ट पे 1000 लाइक हो रहे, भाई मत करो, डेड ऑडियंस है, बेकार हो जाएगा पैसा, बर्बाद हो जाओगे, नहीं करा पाओगे। अगर उसके 100 के भी है लेकिन अगर उसकी रियल ऑडियंस है तो डेफिनेटली आई कैन ट्राई। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा, बट देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर जिनके पास रियल ऑडियंस और अच्छी ऑडियंस है और वो चार्ज भी कम लेते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ ग्रुप में कनेक्टेड हो स्किल अचीवर के, अगर आप स्किल अचीवर के स्टूडेंट्स हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा मैं किन ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, तो वहां से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है। प्लस अगर आप लोग और थोड़ा ऊपर लेवल पे जाना चाहते हो, थोड़े बड़े पेजेस को टारगेट करो, ठीक है, एंड खुद से ही कंटेंट क्रिएट करो, आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। एंड कई ऐसे पेजेस है बिजनेस, फाइनेंस, मोटिवेशन के, जो कि आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। उसके बाद अगर समझ में नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम एड्स ट्राई कर लो, नहीं समझ में आ रहा, रिजल्ट्स नहीं आ रहा, फेसबुक एड्स ट्राई कर लो, नहीं समझ में आ रहा, गूगल एड्स भी देख सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि फेसबुक एड्स इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आप एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, एडवर्टाइजमेंट दुनिया के अंदर जाना चाहते हो। तुम लोगों के लिए सबसे अच्छा जो चीज है वो है फेसबुक एड्स।
फेसबुक एड्स ट्राई करो, डेफिनेटली यू विल गेट योर गुड रिजल्ट्स। इसलिए मैं ये चीज बोलता हूं आपको कि अगर आप लोगों को लीड जनरेट करना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ आपके लीड्स के ऊपर, और लीड जनरेट तभी होगी जब आप सेम तरीके से एफर्ट्स मारोगे रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि लीड्स ऐसे जनरेट नहीं होने वाली जब तक आप कस्टमर के लिए भागोगे नहीं, कस्टमर आपके लिए नहीं भागेगा। सिंपल सी चीज है, दोनों फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिएक्शन। एंड बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो है। अगर और डेप्थ में सीखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए लीड जनरेशन के बारे में, और अगर सीखना चाहते हो तो बहुत तरीके होते हैं लीड जनरेशन के, मेरे पास कम से कम 20 से ज्यादा तरीके हैं लीड जनरेट करने के। जानना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में और इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।